हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। और आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर तहे दिल से खुली बाहों से आप सभी का स्वागत है। मैं मस्त हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। सबसे पहले, कल रात एक दुखद घटना हमारे देश में घट गई। उड़ीसा में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसमें अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि 273 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 लोग घायल हैं। ये क्लास शुरू हो रही है उससे पहले तक के आंकड़े बता रहा हूँ आपको कि 273 लोगों की जान जा चुकी है और 900 लोग अभी भी घायल हैं। ये दुखद घटना देश को हिलाकर रखने वाली, इस घटना ने देश को हिला दिया है। एक ऐसा देश जो आज के समय में, इस 21वीं सदी में बताया जा रहा है कि वो विश्व का मार्गदर्शक बनेगा, पथ प्रदर्शक बनेगा। उस देश में ऐसी घटना अपने आप में मायने रखती। जो देश विकसित होने के लिए अपने पथ पर अग्रसर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था जहां बुलंदियों को छू रही है, जहां हम बुलेट ट्रेन के सपने देख रहे हैं कि शायद 2025 तक हमारे देश में बुलेट ट्रेन चल जाए, वहाँ ट्रेनों का आपस में टकरा जाना या ट्रेन का पटरी से उतर जाना एक दुखद घटना को सूचित करना है। जब देश विकास के हर आयाम को छूने का प्रयास कर रहा है, उस समय पर ऐसी घटना होना अपने आप में एक दुखद सूचना है। बुलेट ट्रेन भी हमारे देश में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे पहले जो हमारी खुद की ट्रेन जो चल रही है, जो मुश्किल से 100 किलोमीटर या 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, क्या उन ट्रेनों को सही से चलाया जाना चाहिए, ये भी एक सवाल उठता है। और इस घटना को जो लोग राजनीति का रूप दे रहे हैं, उनके लिए भी हम और आप मिलकर शोक मनाते हैं कि ऐसी मानसिक बुद्धिमत्ता वाले लोग भी हमारे बीच हैं, जो इस घटना को, जहां ये घटना हमको अंदर से झकझोर कर देती है, वहां पर कुछ लोग अपनी राजनीति के इस आग पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। उनको इस बात का दुख नहीं है कि ट्रेन में आपस में ट्रेन बढ़ गई और कुछ लोग घायल हो गए और कुछ लोग तो इस दुनिया से ही चले गए। उनको सिर्फ इस चीज़ में भी अपनी राजनीति से मतलब है। क्या राजनीति हमारे देश की आज इतनी छोटे लेवल पे आ गई है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति चलेगी? मैंने समाचार देखा और फिर मैंने देखा तो कुछ लोग वहाँ की सरकार पे या केंद्र की सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं। ये ये समय एक दूसरे पर सवाल उठाने का नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का है। तो आप, ये दुखद घटना जो आपको मिली, ये मन को झकझोर करने वाली है भाई घटना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे इस घटना में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दें। आज थोड़ा दिल मायूस है। आज हम अपनी क्लास पूरी करेंगे। मायूस क्यों है कि हमारे बीच से लगभग 300 भाई बहन चले गए और 900 अभी घायल हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हो सकता है कुछ आंकड़े हमें और मिल जाएंगे। तो मैं तो आशा करता हूं कि अब हमें कोई ऐसी सूचना ना मिले कि 273 से 274 भी हों।
ठीक है भाई, तो इसी दुखद घटना को मैंने आपको सुनाया है। तो आज हम अपने भारी मन से ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डेस्पेयर आई स्टोन ऑफ होप, कि निराशा के पहाड़ से आशा का एक पत्थर बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टेस्ट पास नहीं किया, आपने किसी टेस्ट को दिया और आप उसको पास नहीं कर पाए, तो आपको निराशा हुई। निराशा का एक पहाड़ आपके सामने खड़ा हो गया, आपके सामने घर की प्रॉब्लम्स आ गई कि यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, कैसे मैं जीवन बता पाऊँगा, कैसे मैं कर्ज को उतार पाऊँगा। लेकिन वहाँ पर आशा का यदि एक पत्थर भी आपको मिल जाए कि होगा भाई, इसमें नहीं हुआ अगली बार होगा, आशा का एक पत्थर उस निराशा के बहुत बड़े पहाड़ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है। समझ रहे हो? यदि पहाड़ निराशा का है तो आप आशा के मांझी हो। यदि पहाड़ निराशा का है तो आप आशा के मांझी हो, और जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे भी नहीं। ठीक है? मांझी, आपको पता होगा, उन्होंने एक बहुत बड़े पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दिया था, उस अकेले व्यक्ति ने। तो निराशा रूपी पहाड़ को आपको मांझी बन करके उसको तोड़कर, उसको काट कर अपना रास्ता बनाना हो। तो निराशा के पहाड़ से आशा का एक पत्थर काफ़ी है। ठीक है? जैसे कि मैं आज की घटना पर ही एग्जाम्पल को सेट करना चाहूँ, तो देखिए, निराशा तो हमें है कि ये कैसे हो गया, बट हम देख पा रहे हैं कि 900 लोग तो अभी भी सुरक्षित हैं। समझ पा रहे हो? एक बहुत बड़ा आंकड़ा अभी भी सुरक्षित होने की कार वह सुरक्षित है। तो हमारे लिए एक आशा है कि 900 लोगों को भगवान कुछ ना होने दें, या फिर हमारे भगवान रूपी डॉक्टर कुछ ना होने दें, या हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हमारे जो भी पुलिस या आर्मी वाले हैं वो कुछ ना होने दें। तो ये हमारी आशा है। तो निराशा रूपी पहाड़ में एक छोटी सी आशा की किरण हमें दिखी, तो वो आशा की किरण निराशा से बहुत बड़ी है। तो आपको इस निराशा रूपी पहाड़ को तोड़ने के लिए, इस पहाड़ को काटने के लिए आपको मांझी बनना पड़ेगा। ठीक है भाई? आपका टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, और कैलेंडर में हम टाइप 6 तक पहुंच चुके थे। आज टाइप 7 की बारी है। किसकी बारी है? टाइप 7 की। टाइप 7 का मैंने नाम दिया है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कैलेंडर का रिपीटेशन। और कैलेंडर के रिपीटेशन के लिए ऑड डेज क्या होने चाहिए? 0। जब मैंने कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपसे कहा था कि हम पूरे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, वो है ऑड डेज़ को 0। क्या करेंगे? ऑड डेज़ को 0, कि पूरे चैप्टर में हम एक ही कंसेप्ट को फॉलो करने वाले हैं, और वह है ऑड डेज़ 0। ठीक है? इसका मतलब क्या आएगा, इसको कैसे फॉलो करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्ज़ाम्पल दूँ कि 2009 का कैलेंडर, 2006 का कैलेंडर किस वर्ष में दोहराया जाएगा। ठीक है? तो देखिए, 2006 के बाद यदि हम चलते हैं तो हमारे लिए ऑड डेज 0 होने चाहिए। 2006 से मैं चलूँ 2017 पर, कहाँ पर चलूँ? 2017 पर। तो साल का अंतर कितना है? 11। लीप ईयर कितने हैं? 3। तो 14/7 बराबर ऑड डेज कितना? 0। ठीक है? तो जहाँ मेरे पास 0, ये तो आपको आता है भाई, ये तो मैं सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में। जहाँ ऑड डेज 0 हो जाएंगे वहीं कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। तो कह सकते हैं कि 2006 का कैलेंडर 2017 में रिपीट होता है। और मेरी बात सुने, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि 2006 में 7 मई को रविवार था, तो 2017 में भी 7 मई को रविवार ही होगा। ठीक है? इसका मतलब है कि 2006 में जिस डेट को जो जो साप्ताहिक वार थे, 2017 में उसी डेट को वही साप्ताहिक वार होंगे। कोई डाउट किसी को? और बहुत बढ़िया, होना भी नहीं चाहिए भाई, डाउट होना भी नहीं चाहिए। देखो भाई, उसने क्वेश्चन किया है कि वर्ष 2006 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के बराबर होगा। देखो, यदि मैं एग्जांपल से सेट, आपके लिए ऑप्शन मिलेगा
तो 2006 से और 2012 चेक करूं तो आप देखें अंतर है 6 साल का, प्लस लीप है 8 और 12, 2 लीप है, 6 और 2 8, 8/7, और डेज कितना बचेगा 1। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यदि चेक करूं 2016, 2006 से 2016 चेक करूं तो 10 साल का अंतर आएगा, और लीप ईयर कितने हैं 3, तो 13/7 और ऑड डेज 6, ये भी नहीं हो सकता। 2006 से 2018 चेक करूं तो 12 साल प्लस 3 लीप ईयर, यानी 15/7, यानी कि 1 और डे। लेकिन जब मैं 2006 से और 2017 चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 11 तो सिंपल ईयर और 3 लीप ईयर, और 14/7 यानी कि 0 और डे। तो होगा क्या 2017, क्या होगा 2017। ये आपके समझाने के लिए है। मैं अभी आपको एक चूरन दे दूंगा एक नोट के रूप में, उस चूरन को खा लेना और आपका काम हो जाएगा। समझने वालों के लिए समझने की ये सौगात है, और रटने वालों के लिए एक नोट लिखा दूंगा, उसको रट जाना, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। उसने पूछा 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। क्या पूछा, 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2011 का कैलेंडर पूछा है तो देखो 2023 की बात कर लूँ मैं आपसे। 2023 में कितने साल का अंतर, 12 साल का, और लीप ईयर कितने हैं 12, 16 और 20 यानी 3। तो ऑड डेज नहीं आएगा, ऑड डेज आएगा 1। 21 की बात कर लूँ तो भी 10 और 2 12। लेकिन जब मैं 24 की बात करता हूँ, 2022 की बात करता हूँ, 2011 से 2022 की बात करता हूँ, तो आप देखिए 11 साल का तो अंतर है, और 3 साल लीप ईयर हैं, 7, 0 और डेज 2022। यहाँ से मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, सुनो भाई, यहाँ से मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, सुने क्या कह रहा हूँ, कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर, सुनना मेरी बात को, कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। सामान्य वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। कोई डाउट किसी को। 2011 का 11 वर्ष बाद 2022 में होगा, 2022 का 2033 में होगा। तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, और सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं हो सकता। देखो भाई, उसने पूछा 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। भाई उसने पूछा 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखिए 2005 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2005 से मुझे 11 साल चला जाऊँ मैं, कितने साल, 11 साल, 2017 आ जाएगा। लेकिन मेरी बात सुने, जिससे पहले मैं 11 साल जाऊँ उससे पहले मैं 2005 से और 2011 का ऑड डेज निकाल के देखूँ तो 6 साल तो नॉर्मल हैं, और 1 साल है लीप ईयर, और 7 तो 0 ऑड डेज। तो 2005 का 2011 में रिपीट होगा। मेरी बात सुने, मैंने अभी आपसे कहा था कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करता है। कितने वर्ष बाद करता है, 11 वर्ष बाद। लेकिन अब मैंने यहाँ अपने ही रूल को ब्रेक कर दिया, और सामान्य वर्ष के कैलेंडर ने खुद को 6 वर्ष बाद रिपीट किया। कितने वर्ष बाद किया, 6 वर्ष बाद रिपीट किया सामान्य वर्ष के कैलेंडर ने। ये 2005 और 2011 के बीच कितने का डिफरेंस है, 6 साल का। कोई दिक्कत किसी को। तो 6 साल बाद रिपीट किया अपने आप को 2005 के कैलेंडर ने। तो हमने अपने रूल को यही कि यही ब्रेक कर दिया भाई। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक और नोट लिखवाऊंगा कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर अपने आप को 11 वर्ष बाद रिपीट करता है, लेकिन लीप ईयर के तुरंत बाद वाला सामान्य वर्ष, यानी 2005 2004 के तुरंत बाद है। तो लीप ईयर के तुरंत बाद वाला सामान्य वर्ष अपने आप को 6 साल बाद क्या करता है, रिपीट करता है। कितने साल बाद, 6 साल बाद। देखो अब पूछा है मुझसे 2020 कब करेगा, तो मैं सीधा 2020 का और 2000 कितने से निकाल लूँ भाई, ये बताओ। 48 से निकाल लूँ,
तो देखो अंतर कितना है, 28 साल का है। और लीप ईयर कितने भाई, लीप ईयर है 7। कितने लीप ईयर है, 7। ठीक है, 7 चौक 28 बट्टे 4 कर दूंगा और डेज 0। तो लीप ईयर का कब आया, 2048 में। एक बात ये भी याद रखें कि लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी सामान्य वर्ष में, कभी भी सामान्य वर्ष में कह सकते हैं कि रिपीट नहीं होता। और सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं होता। समझे मेरी बात को। अब आगे मैंने कुछ नोट लिखे हैं आपके लिए। अच्छा 2021 और आ गया एक। देखो 2021 की बात करूं तो देखिए 2021 एक सामान्य वर्ष है लेकिन लीप ईयर के तुरंत बाद है। 2021 एक सामान्य वर्ष है लेकिन लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो प्लस 6 साल कर दूंगा, 2027 आ जाएगा। और 2027 ऑप्शन में ही नहीं है, 2027 ऑप्शन में ही नहीं है। तो 2027 एक सामान्य वर्ष है और लीप ईयर के तुरंत बाद भी नहीं है। समझना कंसेप्ट को मेरे को, कि 2021 मुझसे पूछा तो मुझे पता था कि 2021 जो है वो एक सामान्य वर्ष है लेकिन लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो इसमें प्लस 6 से कर दूंगा तो 2027 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 2027 मैंने देखा कि ऑप्शन में नहीं है, तो फिर मुझे पता चला कि 2027 कब रिपीट होगा। तो 2027 एक सामान्य वर्ष है और ये लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है। तो 2027 प्लस कितना कर दूंगा, 11। प्लस कितना कर दूंगा, 11। तो 2000 कितना हो जाएगा, 2038। कितना हो जाएगा, 2038। लेकिन ये मेरे पास ऑप्शन में है, तो 2021 का कैलेंडर 2038 में भी रिपीट होगा और 2027 में भी रिपीट होगा। ठीक है, देखो भाई इंग्लिश वाले देखें पहले, फिर हिंदी वाले देखेंगे कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर अपने आप को 11 साल बाद, कितने साल बाद, 11 साल बाद रिपीट करता है। जबकि जो नॉर्मल ईयर है, जो एक लीप ईयर के बाद आती है, आफ्टर अ लीप ईयर, वो 6 साल बाद रिपीट करता है। यही तो मैंने आपको भी बताया था कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर अपने आप को 11 वर्ष बाद रिपीट करता है, जबकि जो लीप ईयर नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद आती है, उस वो लीप ईयर सॉरी जो तुरंत बाद आती है उसका कैलेंडर अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करता है। देखो आ लीप ईयर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 28 ईयर। जो लीप ईयर है वो अपने आप को 28 ईयर बाद रिपीट करेगा। आ नॉर्मल ईयर कैलेंडर कैन नॉट रिपीट इन अ लीप ईयर। एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी भी अपने आप को लीप ईयर में रिपीट नहीं करेगा। नोट नंबर 4 को आप ध्यान से देखोगे कि नोट फर्स्ट और नोट सेकंड क्या कह रहा है, कि नोट फर्स्ट और नोट सेकंड कैन बी यूज्ड ओनली इफ वी आर इन द सेम सेंचुरी और क्रॉस सच अ सेंचुरी विच इज अ लीप ईयर। कि नोट फर्स्ट और सेकंड में जो हमने ट्रिक यूज किया है वो केवल तब उपयोगी है जब या तो हम समान शताब्दी में हो। मतलब क्या, कि या तो हम 2000 से और 3000 के बीच हों, 2000 से और 2099 के बीच हों, या फिर हम ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हों जैसे 1989 से आ जाऊं 2024 में, तो हमने क्रॉस की सेंचुरी नंबर 2000, क्या की 2000 हमने क्रॉस किया। या फिर हम ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हों जो कि एक लीप ईयर होती है। ठीक है, तो ये ट्रिक केवल तभी यूज होगी जब या तो हम समान शताब्दी में हो या फिर ऐसी शताब्दी क्रॉस कर रहे हो जो एक लीप ईयर है। जैसे कौन सी, 400, 800, 1200, 1600 और 2000, 2400। जो शताब्दी खुद एक लीप ईयर है, यदि हम ऐसी शताब्दी को क्रॉस करते हैं तो ये क्या होगा, ये नियम उसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से देखें भाई। देखें भाई, सामान्य वर्ष कैलेंडर 11 वर्ष बाद खुद को दोहराता है, लेकिन सामान्य वर्ष लीप वर्ष के ठीक बाद आता है तो 6 वर्ष बाद। लीप ईयर 28 साल बाद। एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर को लीप ईयर में दोहराया नहीं जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता। नोट नंबर 4 है, नोट 1 और नोट 2 का उपयोग तभी किया जा सकता है जब हम एक ही सदी में हो या ऐसी सदी को पार करते हैं जो क्या हो, जो लीप ईयर हो। ठीक है भाई, इस बात को याद रखना। समझे मेरी बात को, या फिर हम ऐसी सदी को क्रॉस करते हैं जो क्या हो, लीप ईयर हो। एक सेकंड भाई,
ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 1890 कब दोहराया जाएगा, उसने कहा कि कैलेंडर जो 1890 है वो कब दोहराया जाएगा। आप मेरी बात सुनें, 1890 को हमने आगे पूछा है तो ये 1900 को क्रॉस करेगा, और 1900 एक लीप ईयर नहीं है। तो 1890 से हमें कोई ऐसी सन ज्ञात करनी होगी जो अपने आप में क्या हो, एक और डे जीरो दे दे। 12 साल और लीप ईयर कितने इसमें, 92, 96, दो ही लीप ईयर है, तो 12 और 2 14, और 14/7 और डेज कितना, 0। तो ये अपने आप को 1902 में, कितने में, 1902 में रिपीट करेगा। कितने में करेगा, 1902 में रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एक समान सेंचुरी में नहीं हैं और एक ऐसी सेंचुरी को क्रॉस नहीं कर रहे जो लीप ईयर है, तो आपको ऑड डेज ही निकालना पड़ेगा। मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था, जब मैंने कैलेंडर स्टार्ट किया था, कि हम पूरे कैलेंडर में सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, वो होगा ऑड डेज, विषम दिन। इसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं। ये मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था भाई। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। आज मन थोड़ा उदास है क्योंकि जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन देखो भाई। ठीक, देखो अगर आएगा, यदि इस महीने में बुधवार 5 बार आता है, कितनी बार आता है, 5 बार। बुधवार 5 बार, तो महीने का पहला दिन कौन सा होगा। देखो या तो महीना 30 दिन का होगा या महीना 31 दिन का होगा। ठीक है, यदि मान लें कि एक को बुधवार आ रहा है और 2 को क्या आएगा, एक को बुधवार तो 2 को आएगा गुरुवार। ठीक है, यदि एक को आ रहा है मंगलवार, ट्यूसडे, तो इसको आएगा वेडनेसडे। क्या ट्यूसडे ऑप्शन में है, ट्यूसडे ऑप्शन में नहीं है, ट्यूसडे ऑप्शन में नहीं है। 29 को वेडनेसडे आएगा और 30 को आएगा थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे। यदि गुरुवार 2 तारीख को आता है उस महीने में, बस उसने कहा है 5 बार आता है, तो 31 वाले महीने में जो दिन 1 या 2 को आएगा या 29 और 30 को आएगा, वही तो 5 बार आएगा। तो मैं मान लेता हूँ 1 तारीख को बुधवार है, तो महीने का पहला दिन कौन सा होगा। यदि पहला ही बुधवार है तो, लेकिन बुधवार ऑप्शन में नहीं है। फिर हमने कहा कि मान लो 2 को बुधवार है, तो 1 को क्या है, मंगलवार हो जाएगा, और मंगलवार भी ऑप्शन में नहीं है। मैं आगे बात करता हूँ 31 के महीने की। इसमें जो दिन 1 को, 2 को और 3 को आएंगे, वही तो आएंगे भाई 5 बार, या फिर कह सकते हैं 29, 30 और 31 को आएंगे। तो देखो यदि 1 को बुधवार है तो इस दिन गुरुवार होगा और इस दिन शुक्रवार होगा, कोई दिक्कत किसी को। यदि 2 को बुधवार है तो इस दिन ट्यूसडे होगा और इस दिन थर्सडे होगा। लेकिन यदि 3 को बुधवार है तो इस दिन होगा ट्यूसडे और इस दिन होगा मंडे। लेकिन मंडे मेरे पास ऑप्शन में है, मंडे मेरे पास ऑप्शन में है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, लेकिन मंडे मेरे पास कहाँ है, मंडे मेरे पास ऑप्शन में है। समझने की बात को, मंडे मेरे पास ऑप्शन में है। ठीक है भाई, आगे देखें। हाँ जी, मंडे है मेरे पास ऑप्शन में। मेरे पास ट्यूसडे ऑप्शन में होता तो ट्यूसडे भी हो जाता, और वेडनेसडे ऑप्शन में होता तो वेडनेसडे भी हो जाता। लेकिन ना तो मेरे पास वेडनेसडे ऑप्शन में है और ना ही मेरे पास ट्यूसडे ऑप्शन में है। मेरे पास ऑप्शन में क्या है, मंडे है। ठीक है, जिसको आ गया उसका भी भला, और जिसको नहीं आया उसका भी भला। जिसको नहीं आया वो वीडियो को रिपीट करके देख ले एक बार, उसको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, उसने कहा है कि यदि 21 फरवरी को रविवार है, 21 फरवरी को क्या है, रविवार है, तो इसमें कौन सा दिन 5 बार आएगा। देखिए यदि ये महीना है सामान्य वर्ष का, तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता। समझना मेरी बात को भाई, क्योंकि जो 29 फरवरी वाला दिन है वही तो 5 बार आएगा। समझे, यदि महीना है
सामान्य वर्ष का तो कोई भी दिन 5 वर्ष बाद 5वां दिन नहीं होगा, और महीना है लीप वर्ष का तो एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा है इसमें। यदि वो कुछ नहीं कह रहा है और ऑप्शन में है CND यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। और यदि ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते या CND नहीं है, तो देखो भाई 21 फरवरी को क्या है, 21 फरवरी को है संडे, तो 29 फरवरी को क्या होगा। मैंने अब तक आपसे कहा था जैसे 8 दिन में मान लो कितने दिन है, 21 और 8 29, तो 8/7 कर दोगे तो एक और डे आएगा, और +1 कर दोगे तो क्या आएगा, मंडे। तो मंडे कितनी बार आएगा, 5 बार। अब सुनो मेरी बात, अब तक मैं आपसे कह रहा था कि यदि वो कुछ ना कहे तो आपको फरवरी को सामान्य वर्ष की फरवरी मानना। लेकिन मैं इस टाइम में ये कह रहा हूँ कि यदि वो कुछ ना कहे, यदि वो कुछ ना कहे तो आपको फरवरी को लीप ईयर की फरवरी मानना है इस टाइम में। क्योंकि उसने आपसे पूछा है कि इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो पहले ही मान चुका है, वो पहले ही मान चुका है कि ये फरवरी लीप ईयर की है। क्योंकि यदि ये फरवरी लीप ईयर की होगी तो हुई तो कोई दिन 5 बार आएगा, ठीक है। तो पहले देखें क्या ऑप्शन CND है। यदि ऑप्शन में CND है कि कैन नॉट डिटरमाइन, तो उसको सही कर दें। और CND नहीं है तो फरवरी को 29 की माने, किसकी माने, लीप ईयर माने। ये लीप ईयर की मानना हमारी क्या है, मजबूरी है। समझे कोई बात, क्यों, क्योंकि उसने पूछा है कि इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो इस महीने को पहले से ही लीप ईयर का मान चुका है। क्वेश्चन देखें अगला में, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। करो भाई। देखो, कपिल इज 365 ओल्डर देन कृष्णा, वेयर सुदेश इज 60 वीक ओल्डर देन कपिल, इफ सुदेश वाज बोर्न ऑन संडे। देखो हमें सिर्फ अभी तक पता है कपिल बड़ा है कृष्णा से 365 दिन, और सुदेश बड़ा है कपिल से 365 दिन। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है सुदेश। उससे छोटा कौन है, कपिल से है, और कपिल बड़ा है कृष्णा से। कपिल और कपिल से छोटा कौन है, कृष्ण, ठीक है। सुदेश का जिस दिन वो हुआ जन्म हुआ उस दिन क्या था, संडे था। तो कपिल इज 365 ओल्डर देन कृष्णा। कपिल जो है कृष्णा से कितने दिन बड़ा है, 365 दिन। कितने दिन बड़ा है, 365 दिन। और सुदेश कपिल से कितने दिन बड़ा है, पूरे कितने, 60 सप्ताह, 60 वीक। कोई दिक्कत किसी को, समझे मेरी बात को, कि कपिल सुदेश से कितना बड़ा है। कृष्णा सुदेश, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, और सुदेश कपिल से 60 हफ्ते बड़ा है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैं सुदेश से कपिल आऊँगा तो 60 वीक का 60 वीक, तो वही सेम दिन आ जाएगा मेरे पास, संडे। क्या आ जाएगा मेरे पास, संडे आ जाएगा। लेकिन जब मैं आऊँगा कृष्णा पर तो 365 दिन, इसमें एक और डे है, तो संडे +1 करूँगा तो क्या जाएगा, मंडे आ जाएगा। क्या जाएगा, इसमें कितना और डे है, इसमें एक और डे। कितना और डे है इसमें, एक और डे है, ठीक है। आंसर क्या होगा, मंडे। क्या आंसर होगा, मंडे। देखो भाई, कोमल गोज टू मैटरनल अंकल। कोमल अपने मायके गई 4 दिन बाद अपनी शादी की, वहाँ से 9 दिन ठहरी और वहाँ से लौटी, और 15 दिन बाद हनीमून पर गई। हनीमून था उसका कब, सैटरडे को। तो बताइए उसकी शादी कब हुई। देखो भाई, कोमल की मान लीजिए शादी यहाँ हुई है, मैरिज। कोमल मैरिज के 4 दिन बाद कहाँ पर गई, मैटेरियल हाउस, ठीक है।
वहाँ 9 दिन रही और 9 दिन बाद लौटी कहाँ पर, 9 दिन रहकर लौटी। और कहाँ लौटी, घर पे, यानी कि होम। और वहाँ से चली गई हनीमून पर कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। कहाँ, हनीमून। और जिस दिन हनीमून को गई थी उस दिन क्या था, 15 दिन बाद गई है ना, उस दिन क्या था, सैटरडे। क्या था, सैटरडे। तो बताइए शादी किस दिन हुई थी। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा आप। अरे सॉरी यार, ये क्या हो गया। महंगाई तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इस बात को याद रखना कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे लड़के आगे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। शायद आपको आज की क्लास की पीडीएफ भी नहीं मिल पाए, तो आज इस पीडीएफ के भरोसे मत रहना, आप क्लास से ही नोट्स बना लेना, ठीक है। क्योंकि आगे की पीडीएफ भी आपको मुश्किल ही मिल पाएगी भाई, जिस हिसाब से अभी एक साथ हुआ है। पूरा बैग, हाँ, पूरा शायद पूरा पीपीटी ही खराब हो गया है। देखते ही कुछ आता है तो बैग तो को थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा वेट करो भाई। देखिए हमारी समस्याएं तो कुछ भी नहीं है, उस परिवार पर या उन परिवार पर क्या बीत रही होगी जो 273 लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनका परिवार किस दुख से गुजर रहा होंगे, इस बात को ही पढ़ते। तो हमारे पीपीटी वाली समस्या ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको इतना करना पड़ेगा कि नोट्स को आप मेरे साथ बना लेना, ठीक है। बाकी दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। आज आपको पीपीटी की है, सॉरी ये पीपीटी है, इसका मुश्किल ही मिल पाएगा, कोशिश करूँगा मिल जाए। देखो जो कमल है, कमल की शादी हुई, उसके 4 दिन बाद चले गए वो मैटरनल हाउस। उसके 9 दिन बाद अपने हाउस आ गई और 15 दिन बाद चले गई हनीमून, ठीक है। समझना है इस बात को, क्योंकि इस हनीमून ने कुछ सब कुछ गड़बड़ करवाया है। हनीमून गई थी सैटरडे को, कहाँ गई थी, सैटरडे को। तो देखो 15 से 7 काट दूँ, 1, 7 से 2, 4 और 2 6 और 1 7, और 7/7 जीरो। तो जीरो यानी शादी कब थी, शादी भी होगी सैटरडे को। कब होगी, सैटरडे को, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, रुको 1 सेकंड, ठीक है। शादी का होगी सैटरडे को होगी भाई, आपको पीडीएफ मुश्किल ही मिल पाएगी, इसलिए क्वेश्चंस को मेरे साथ ही नोट कर लेना, ठीक है। देखो भाई महीनों के, देखो अब कह रहा है अभी क्या था, सेम सेम जो होता है ईयर उसके लिए था, अब सेम कैलेंडर मंथ। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आए तो हमें क्या करना है, महीनों के बीच का अंतर खोजें और उनके कोड जोड़ें, लेकिन याद रखें बाद के महीने के कोड को ना जोड़ें, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मंथ्स एंड ऐड देयर कोड्स, बट रिमेंबर नॉट टू ऐड द कोड्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। और कोड क्या है, जो मैंने आपको समझाया था वही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जनवरी का महीना अपने आप को कब रिपीट करेगा, एक सिंपल ईयर में। तो देखो जनवरी 3 दिन की होती है, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो भाई कोड जहाँ पर 0 हो जाए, देखो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21। यहाँ क्या होगा, यहाँ इसका कोड हो गया 0। इसके बाद में जो महीना है, कौन सा महीना है, इसके बाद कौन सा महीना है, ये अक्टूबर। तो जनवरी अपने आप को कहाँ पर रिपीट करेगा, जनवरी अपने आप को अक्टूबर में रिपीट करेगा, ठीक है। उन महीने के कोड्स को जोड़ते हैं और बाद वाले महीने के कोड को नहीं जोड़ते, बाद वाले महीने के कोड को नहीं जोड़ते, इस बात का याद रखें। देखो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पीडीएफ मिल जाए, लेकिन आप ये करना कि आप मेरे साथ ही नोट्स को नोट डाउन कर लेना। जिन्होंने पिछले नहीं लिखे हैं वो क्लास को दोबारा देख लेना, जब ये क्लास आपके लिए पहुंच जाए यूट्यूब पर,
लेकिन मैं कोशिश भी यही करूँगा कि आपके लिए नोट्स सॉरी PDF मिल जाए। ठीक है, आज की क्लास देखो भाई, जिसको हो जाए ठीक है, जिसको ना हो इसलिए लिख दिया है मैंने कि जनवरी अपने आप को अक्टूबर में रिपीट करेगी, फरवरी मार्च में करेगी और नवंबर में करेगी, अप्रैल जुलाई में करेगी और सितंबर दिसंबर में करेगा। तो ये कब है? जब सेम कैलेंडर इन सिंपल ईयर। कौन से ईयर में है? सिंपल। तो आप चाहो तो याद कर लेना। और ये है सेम कैलेंडर इन लीप ईयर, सेम कैलेंडर इन लीप ईयर कि जनवरी अप्रैल में करेगी और जुलाई में करेगी, फरवरी अगस्त में, मार्च नवंबर में और सितंबर दिसंबर में। तो आपको पता है सितंबर और दिसंबर, देखो भाई यहाँ भी दोनों ही सेम थे, सितंबर दिसंबर बराबर, और यहाँ भी सितंबर और दिसंबर बराबर। तो याद रखें कि सितंबर और दिसंबर पर लीप ईयर और क्या कहते हैं लीप ईयर के होने से या फिर नॉर्मल ईयर के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम रहेंगे। मैंने नोट भी डाला है आपके लिए, देखें कि सितंबर एंड दिसंबर ओनली 2 months वेयर एज सेम कैलेंडर इन अ लीप एंड सिंपल ईयर, ये दोनों में ही सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो कैलेंडर के लिए क्या है आपको, देखो कैलेंडर के लिए क्या है आपका ऑड डे 0, और उसके लिए बाद वाले महीने का कोड नहीं जोड़ना है। जैसे मैं सिंपल सी बात कर दूँ, मुझे फरवरी का ज्ञात करना है सिंपल ईयर में, तो 0 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21। तो फरवरी बराबर होगी किसके? नवंबर के। यहाँ पे 0 हो गया तो फरवरी बराबर होगी किसके? नवंबर के। ये फरवरी है, ये बराबर होगी नवंबर के। क्या यही लिख रहा है मेरा? देखो फरवरी बराबर है नवंबर के और मार्च को। ठीक है, मार्च के बराबर क्यों है? ऐसी की सर मार्च के बराबर इसलिए क्योंकि ये कोड 0, तो इसके जस्ट बाद वाला क्या महीना? मार्च, तो फरवरी बराबर हो जाएगी मार्च के। इसमें तो कोई दौरा है नहीं, ये तो आप सभी को पता है। तो फरवरी मार्च की बराबर होगी, क्योंकि फरवरी खुद एक 0 है, और 0 के बाद जो अगला महीना होगा उसके बराबर होगी, और बाद वाले महीने के कोड को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, आगे एक देखें भाई, यदि आपने वीडियो पूरी देख ली है भाई तो लाइक करें, कमेंट करें, अभी कोई क्वेरी है तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। थैंक यू वेरी मच क्लास। आज हमने भारी मन से क्लास रिकॉर्ड कर ली, और शायद भगवान भी हमारे साथ नहीं थे, भगवान भी नहीं चाह रहे थे कि हम क्लास रिकॉर्ड करें, इसलिए जो PPT वाला जो हुआ, आपको कैलेंडर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का PPT मिल पाया PDF के तौर पे, आपको कैलेंडर के तीसरे लेक्चर का भी PDF नहीं मिल पाएगा। देखिए क्लास मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मिल पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलते हैं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एक चेहरे पर हल्की सी या झूठी स्माइल के साथ, क्योंकि क्लास का एंड कभी भी उदास मुँह से नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हमने ऐसी खबर सुनी है कि हंसना दुश्वार है, लेकिन फिर भी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।